हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे द वंडरिंग अर्थ, जो 2018 में रिलीज हुई एक साई-फाई मूवी है जिसे डायरेक्ट फ्रेन गाओ ने किया है। और यह मूवी 2000 में रिलीज हुई सेम नाम के नॉवेल पर आधारित है। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में उपलब्ध है। इस मूवी को IMDb पर 6 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी का साल 2061 का है। सूर्य बहुत जल्द एक्सपैंड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में वो पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटर करेगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आते हैं और यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका काम था हमारे इस पृथ्वी को नज़दीकी अल्फा सेंचुरी नाम का जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसमें पृथ्वी को मूव किया जाएगा। अब ये पूरा सफर 2500 सालों का था। इतने दूर जाने के लिए पृथ्वी पर कई सारे लोकेशन पर थ्रस्टर बनाए जाते हैं, जिसे अर्थ इंजन भी कहते हैं। इन्हें थ्रस्टर या बूस्टर भी कहा जाता है। वो फ्यूजर पावर प्लांट पर चलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी को बूस्ट मिल रही थी और पृथ्वी अपने पोजीशन से मूव होने लगती है। अब यह पूरी सिचुएशन थी। आज की जब मूवी स्टार्ट होती है तब हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट पेंग यांग, जो अपने 4 साल के एक बेटे के साथ बात कर रहे थे और उसे बताते हैं कि पापा जल्द ही एक मिशन पे जा रहे हैं, लेकिन जब भी तुम्हें पापा की याद आए तुम आसमान में तारों को देखना। जब भी तुम तारों को देखोगे तुम्हारे पापा ही तुम्हें दिखेंगे। इसके बाद पेंकियांग अपने स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। तब तक अपने बेटे को उसके नाना के पास सौंपा था। यह स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है और पृथ्वी का सफर भी वैसे ही तय होता है, लेकिन पृथ्वी मूव करने के 2 साल बाद हमें उसके परिणाम दिखने लगते हैं। पृथ्वी जो खुद भी रोटेट होती थी, उसकी यह मूवमेंट बंद कर दी जाती है, लेकिन इसके परिणाम यह होते हैं कि पृथ्वी पर तूफान, सुनामी आने लगती है। इसी वजह से इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जगह कम पड़ने लगती है, इसलिए कई सारे इंसान पृथ्वी के सतह पर ही रुकते हैं। इस तूफान के शिकार बन जाते हैं। इंसान का पॉपुलेशन कम होने लगता है। आगे जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाती है, इसका वातावरण भी ठंडा होने लगता है और पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमने लगती है। क्यू अपने नाना के साथ तूफान से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगता है। चूँकि उसके पापा एस्ट्रोनॉट थे, उनकी एक चिप के द्वारा उन्हें अंडरग्राउंड सिटी में एंट्री मिलती है। काफ़ी सारा पॉपुलेशन पृथ्वी के अंडरग्राउंड सिटी में रह रहा था। अब 17 साल बीत जाते हैं और हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बड़ी मात्रा में थी, जिसे यूज़ करके पृथ्वी के सफ़र में तेज़ी लाने का प्लान था। यही तक पंक्यांग के स्पेस स्टेशन का सफ़र था। पृथ्वी के नेविगेशन के लिए अगले दिन यानी चाइनीज़ न्यू ईयर के पहले दिन वो पृथ्वी पर वापस लौटने वाला था, लेकिन उन्हें मन ही मन में लग रहा था कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तभी वहाँ पर उसका रशियन कलीग मैक्रोव आके उसे गुड बाय करता है और उसे एक शराब की बोतल देता है, जिसे स्पेस स्टेशन में स्मगल करके लाया। तो यहाँ पर क्यू, जो अभी हैवी ट्रक का मैकेनिक बन जाता है। इन दोनों भाई बहन को पृथ्वी का सरफेस देखना था कि अभी वहाँ कैसा वातावरण है, इसलिए एक लोकल चोर के पास जाकर एक थर्मल सूट चोरी करते हैं और क्यू के पास एक बबल कैप्सूल भी होती है, जो अचानक से कभी भी बबल में कन्वर्ट होती थी, जिससे दोनों भी बच पाते थे। तो वे लोग उसी का इस्तेमाल करके थर्मल सूट चोरी करके वहां से भागते हैं। दोनों भी लिफ्ट से अर्थ के सरफेस पर चले जाते हैं। सरफेस का टेम्परेचर भी निगेटिव में रह रहा था। कोई भी इंसान थर्मल सूट के बिना वहां पर जिंदा नहीं रह सकता था। आसपास कोई भी रहने लायक जगह नहीं थी और पास में ही वो बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं और ऐसे ही 10,000 अर्थ इंजन पूरे पृथ्वी पर लगाए गए थे। दूर पे ही उन्हें अपने नाना का स्पेशल ट्रक दिखता है। वह ट्रक काफ़ी बड़ा था। क्यू और हान दोनों ही ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इनका यह बाहर घूमना ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास यूज़ करने के कारण उन्हें जेल में बंद कर देती है। दोनों के नाना जी वहाँ आते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो पुलिस को घूस देते हैं, जिसके कारण पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। जेल में ही वो तीनों एक टिम नाम के लड़के से मिलते हैं। यहाँ स्पेस में पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है। उसके ग्रेविटी यूज़ करके स्पीड में हमें पृथ्वी का सफ़र तेज़ी करना था, जिससे हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकते थे।
लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में तेजी आने के कारण जुपिटर की ग्रेविटी इरेगुलर हो जाती है और पृथ्वी जुपिटर के करीब खींचे चली जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी में भूकंप तूफान आने लगता है। धीरे धीरे सारे अर्थ इंजन बंद हो जाते हैं। क्यू, हान और नाना जी और टिम अपने ट्रक लेकर जेल से भाग जाते हैं, लेकिन भूकंप के कारण बाहर का वातावरण बहुत ही डरावना था। बहुत सारे पहाड़ इनके ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन वे लोग उस खतरे से बाहर निकलते हैं और एक प्लेन रोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर स्पेस स्टेशन में जो इनका एआई कंप्यूटर था मॉस, वो सारे एस्ट्रोनॉट को वार्न करता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पे चल रहा है, इसलिए सभी लोग तुरंत हाइपर स्लीप में चले जाएं। यहाँ पैक्यांग को टेंशन होता है और इसलिए वह उस चिप के मदद से अपने परिवार वालों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो नाना जी को उस चिप से कांटेक्ट करता है और ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये सभी लोग एक ही समय पर उस ट्रक में हैं। पैंगयांग नाना जी को एक नज़दीकी बंकर बताता है ताकि वे लोग वहां जाकर सेफ रहें और इसके बाद वे खुद भी हाइपर स्लीप में जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर वे लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी कुछ सोल्जर उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर लाइटर कोर नाम की बड़ी सी कार्गो ले जा रहे थे जो अर्थ इंजन को शुरू करने के लिए जरूरी था, और उसे लेकर जाने के लिए उन्हें ट्रक की ज़रूरत थी। कैप्टन उनके नाना जी को आदेश देता है कि हमारी मदद करो, लेकिन नाना जी पहले नहीं मानते पर बाद में जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर पैंगयांग सोने के लिए जाता है, लेकिन आखिरी बार वो ट्रक में कॉल करता है। उसे सारी बातें पता चलती है तो वह सोल्जर को इनको छोड़ने का ऑर्डर देता है, पर कैप्टन बोलता है कि हमें ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है और बाकी को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। ये बहस चल ही रही थी कि क्यू अपने पिता पर चिल्लाकर कॉल काट देता है। दोस्तों, क्यू यहाँ पर अपने पिता पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि वो बचपन में ही क्यू को छोड़कर चले गए थे। पैंगयांग को यह सब सुनकर काफ़ी दुख होता है और वह अपने क्यू से बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि उनकी मदद करे, लेकिन मॉस सिस्टम ज़बरदस्ती उसे लॉक करके हाइपर स्लीप में डाल देता है। थोड़ी देर बाद ये लोग ट्रक लेकर शंघाई सिटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की हालत तो और बुरी थी। बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे जिनमें कई सारे फेमस बिल्डिंग दफन हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखाई देता है, उसमें से ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। नाना जी को उनका वो समय याद आता है जब वो शंघाई शहर में रहते थे। वो आसपास के अपने बच्चों को उनकी मीठी यादें बताने लगते हैं कि उनके घर इसी शहर में था। हमेशा काम से घर आने के लिए उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती थी। दोस्तों, इसी तरह हम पास्ट में देखने लगते हैं कि जब मिशन शुरू हुआ था उसके 2 साल बाद सुनामी आती है। कई लोग उस सुनामी डूब के मर जाते हैं। तभी नाना जी को हान मिली थी। इस पूरे सुनामी में कुछ ही लोग बच पाए थे और हान भी उन्हीं में से एक थी। इसके बाद नाना जी ने हान को अपने पास रख लिया। जो बर्फ के पहाड़ आज हम देख रहे थे शंघाई शहर में, वो दरअसल सुनामी की लहर थी जो पृथ्वी के तापमान में अचानक गिरावट के कारण जम गई थी और उसी में कई सारे लोग फंस के मर गए थे। अचानक से इस बर्फ के पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश होता है और इसके कारण ये पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफ़ी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर इनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी एक सिपाही को बड़ी सी एक बिल्डिंग दिखती है। वे लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए इनको 80 फ्लोर ऊपर चढ़ना था। कुछ सोल्जर ऊपर क्लाइंब करके चले जाते हैं और बाकी लिफ्ट के डोर के थ्रू बाकी सबको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। क्यों, हान और कैप्टन ऊपर आते हैं। उनके नाना जी, एक सोल्जर और लाइटर कोर अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर कैप्टन बर्फ के सामने गोली चलाने लगता है ताकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिले। यहाँ पर बाकी के सोल्जर नाना जी, लाइटर कोर और सोल्जर को ऊपर खींचने लगते हैं कि तभी वापस भूकंप के कारण बिल्डिंग बहुत तेज़ी से हिलने लगती है। तब तक लाइटर कोर ऊपर आ जाता है। उसी चक्कर में नाना जी और वह सोल्जर नीचे ही अटक जाते हैं और लिफ्ट इन दोनों के ऊपर जाके गिर जाती है और दोनों ही वहीं मर जाते हैं। तब तक बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और ये सभी लोग बाहर चले जाते हैं। क्यों उस कैप्टन के साथ झगड़ा करने लगता है कि तुम बस नाम के ही सोल्जर हो। जब सिविलियन की बात आती है तब तुम लोग मदद नहीं करते।
मैं तुम लोग के साथ नहीं आ रहा हूँ। मैं अपने बहन को लेकर घर जा रहा हूँ। और वह उस ग्रुप से अलग होकर जाने लगता है और टिम भी उसी के साथ सोल्जर भी लेटर कोर को लेकर अपने राह पर निकल जाते हैं। यहाँ स्पेस स्टेशन में पेंगयांग हाइपरलूप से उड़ जाता है और अपने परिवार को वापस कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। आगे वह मॉस का प्रोग्राम चेक करने लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी वह यह जान के सरप्राइज हो जाता है कि मॉस अर्थ को पीछे छोड़कर खुद ही अपने राह पर जा रहा है। यहाँ पर मॉस एक एआई रहता है, तो उसे महसूस होता है कि एक एस्ट्रोनॉट उठ गया है। तो उसके इस हरकत को रोकने के लिए वो उसके कलीग मैक्रोव को उठाता है। मैक्रोव पहले पेंगयांग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पेंगयांग उसे बताता है कि मॉस एक्चुअली में कर क्या रहा है। वो अपने आप ही कहीं और चले जा रहा है, पृथ्वी को ऐसे ही छोड़कर। मैक्रो भी उसकी मदद करने लगता है ताकि पृथ्वी को बचा सके। इन दोनों को कंट्रोल सेंटर जाना जरूरी था, जो कि ऊपर था, जिसके लिए उन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों भी अपना सूट पहन लेते हैं और हैच ओपन करके बाहर की ओर चले जाते हैं। इन दोनों को बाहर की ओर जाते हुए देख मॉस अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टार्ट करता है। अब ये दोनों भी नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस प्रोटोकॉल के अनुसार इन दोनों को मार डालना जरूरी था, तो मॉस इन दोनों पर बाहर से हमला करने लगता है। दोनों को भी काफी परेशानी होती है इस अटैक से। आखिरकार मैक्रोव खुद को सेक्रीफाइस करता है और पेंगयांग को मूविंग सर्कल के यहाँ पुश कर देता है और खुद डीप स्पेस में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पेंगयांग कंट्रोल सेंटर में आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके सारे राइट रिवोक कर दिए गए हैं। वो इस मिशन को बदल नहीं सकता। यहाँ क्यू, हान और टीम को रास्ते में एक ट्रक मिलता है। वे लोग उस ट्रक को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें एक ली नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। ली उन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के वातावरण को अपने तरफ खींच रही है, जिसके कारण कोई भी प्लेन हवा में उड़ नहीं सकता। उसी के कारण वो क्रैश हो गया है। आगे वो बताता है कि ट्रक में बहुत बड़ा अर्थ इंजन है, जो उन्हें सोलावेसी इक्वेटर पर लेके जाना है और वहाँ का मेन इंजन शुरू करना है। उस ट्रक को क्यू लेकर अपने घर लौट सकता था, लेकिन फिर भी वो ली की मदद करने के लिए सोचता है और वे सभी सोलावेसी इक्वेटर पर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर पेंगयांग मेन कंप्यूटर रूम में जाता है मॉस के कमांड को ओवरराइड करने के लिए, लेकिन तभी मॉस उसे ये बताता है कि ये जो भी परिवर्तन चल रहा है उसके खुद के नहीं है, बल्कि यह प्रोग्राम यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट का ही है। जब भी पृथ्वी को खतरा साबित होगा, तब यूईजी ने एक प्रोटोकॉल लिखा था कि पृथ्वी के लोगों की मदद नहीं करनी है और इस स्पेस स्टेशन को एक हैबिटेबल प्लानेट खोजते रहना है। इस स्पेस सेंटर में ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रॉप के सैंपल, अलग अलग जानवरों के सैंपल। इतना ही नहीं, ह्यूमन एम्ब्रोज भी रखे हुए हैं, जो इंसानों को नए ग्रह पर सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए मदद करेंगे। भले ही पृथ्वी जुपिटर को टकरा जाए और सारे इंसान मारे जाएंगे, लेकिन ह्यूमन प्रजाति खत्म नहीं होगी। वह रहने लायक ग्रह में से सारी चीज़ों को वापस पैदा कर सकती है। यह सब सुनने के बाद पेंगयांग को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और अपने बच्चों को कैसे बचाएं। यहाँ जो सोल्जर की टीम थी, बर्फीली तूफान में उस लेटर कोर को खींचना काफ़ी कठिन हो रहा। तभी अचानक ठंड के कारण उनका एक साथी मारा जाता है। ये देखकर बाकी सोल्जर का हौसला टूटने लगता है कि ये मिशन इधर ही रोक देना चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होता है, इसलिए एक फीमेल सोल्जर लाइटर कोर पर गोली चला देती है, जिससे वह खराब हो जाता है। ये देखकर कैप्टन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इन सोल्जर को कुछ समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। तभी वहाँ पर क्यू अपना ट्रक लेकर आ जाता है और इन्हें बताता है कि ट्रक में एक लाइटर कोर है, जो वे लोग सोलावेसी लेकर जा रहे हैं। इस मिशन के लिए उन्हें सोल्जर की मदद लगेगी। सभी सिपाही भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वे सुलावेसी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि किसी और टीम ने वहां पहले ही इंजन को चालू कर दिया। यही नहीं, पृथ्वी के सभी इंजन पहले ही चालू हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी जुपिटर की ओर खींची चली जा रही है। पृथ्वी के ऊपर से हम जुपिटर को देख सकते थे। स्पेस स्टेशन में मॉस पेंगयांग को बताता है कि इस समय कोई भी रेस्क्यू मिशन का फायदा नहीं है और तभी मॉस पूरे पृथ्वी पर अनाउंसमेंट करता है कि अभी पृथ्वी के पास सिर्फ 7 दिन का समय है। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये न्यूज़ सुनते ही पूरे दुनिया में मातम मच जाता है। कुछ लोग अपने आप को तुरंत ही गोली मार देते हैं और बाकी सब लोग बस कोई जगह ढूंढ रहे थे जहां वे क्रैश के समय छुप सकें और कैसे भी जिंदा बच पाएं। लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता था कि यह सब कुछ तबाह होने वाला है। सबका हौसला खत्म होने लगा था। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोरों जोरों से रोने लगता है कि हमारे पास दरअसल सिर्फ एक ही दिन का समय है, क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है
और हमारे पास एक दिन के बाद ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। यहाँ पर क्यों जो है लगातार जुपिटर को ही देखा जा रहा था और अचानक उसे अपने पिता की एक बात याद आती है कि जुपिटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तभी वो एक प्लान सोचता है कि अगर थ्रस्टर से हमने जुपिटर के हाइड्रोजन को जलाया तो काफ़ी बड़ा विस्फोट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी। इस वेव के कारण पृथ्वी दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लान काफ़ी कठिन था पर नामुमकिन नहीं था। वो ली और बाकी सबको ये प्लान बताता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वे लोग प्लान बनाते हैं कि मेन इंजन को ही बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम लोड करेंगे, लेकिन इंजन बंद होने के बाद उसे मैन्युअली चालू करना पड़ेगा। अब इस प्लान के अनुसार टिम और क्यू 2 ट्रक लेकर लाइटर कोर की मेन इंजन में डालेंगे। मैनुअल इंजन चालू करने के लिए सोल्जर की टीम इंजन की एक बहुत सी बड़ी इग्निशन पिन है उसे पुश करने जाएगी। तीसरी टीम होती है ली और बाकी साइंटिस्ट की, जो कि कंट्रोल रूम में जाके उस प्रोग्राम को लोड करेंगे। हान और जो फीमेल सोल्जर होती है वे कम्युनिकेशन रूम में जाएंगे। इसी प्लान के अनुसार सभी लोग अपने स्टेप लेते हैं, लेकिन इस मिशन में कई सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे टिम और क्यू जैसे ही लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं उसके बाद लॉक बीच में आके जिसके कारण वो पूरा प्रोग्राम रुक जाता है। तो दूसरी तरफ इग्निशन पिन काफ़ी बड़ी थी, इसलिए सिपाहियों की मैन पावर कम पड़ जाती है और यहाँ पर ली का प्रोग्राम भी 99% आकर हैंग हो जाता है। यहाँ पर हान पागल हो रही थी कि अब कैसे भी उन्हें बचना था और उसे अचानक से वह चिप मिलती है जिससे वह पेंग्यान को फ़ोन करती है और पेंग्यान को वो सारा प्लान बताती है ताकि कुछ मदद मिले। तभी मॉस उसे बताता है कि यही सेम आइडिया इजराइल साइंटिस्ट ने भी बताई थी, लेकिन इस मिशन का सक्सेस रेट 0 है। लेकिन फिर भी पेंग्यांग यूईजी के अथॉरिटी को कांटेक्ट करता है उनसे परमिशन लेने के लिए। यहाँ पे यूईजी सिर्फ एक ही हेल्प करता, जो बच्ची का मैसेज था उसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडी होती है। फिर उसके बाद हैन अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है पूरी दुनिया में। मैं और सोल्जर की टीम पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग अपना हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब अगर एक होके इस पृथ्वी को बचाने के लिए आखिरी प्रयास करेंगे तो शायद हम बच सकते हैं। दोस्तों, एक बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद कई सारे लोग इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और जो इग्निशन पिन रहता है जो कि काफ़ी बड़ा था उसे पुश करने के लिए मदद मिलती है और काफ़ी देर के बाद वो पिन लॉक हो जाती है, जहां पर क्यू अपने जान पर खेलकर लॉक को निकालता है और टिम को साथ लेकर उस ट्रक से भागने लगता है। अब सब कुछ तैयार था, लेकिन इंजन अचानक से शुरू होने के कारण कई सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और सोल्जर और साइंटिस्ट की कई टीमें जख्मी हो जाती हैं। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे ही इनका ट्रक बाहर आ जाता है इग्निशन शुरू किया जाता है। मेन इंजन जो पृथ्वी का सबसे बड़ा इंजन था वो सीधा जाकर जुपिटर को निशाना लगाकर रेड लाइट इग्नाइट करता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बावजूद वह जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुंच पाता। 5000 किलोमीटर तक अभी भी यह इग्निशन दूर था जुपिटर से। लेकिन तभी पेंग्यांग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकता है, लेकिन मॉस सिस्टम उसे रोकता है। पेंग्यांग के पास वो शराब की बोतल थी जिसे वह यूज करता है और मॉस के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण पूरे सिस्टम पर आग लग जाती है और मॉस का सिस्टम खराब हो जाता है। वह आखिरी बार अपने बेटे को फोन करता है और इस फ्यूल के बारे में बताता है कि वो अपना शिप लेकर उस इग्निशन में चला जाएगा जिसके कारण विस्फोट होगा, लेकिन क्यों मना करता है। लेकिन पेंग्यांग उस शिप को इग्निशन में लेकर चला जाता है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण आग जुपिटर तक पहुंच जाती है और वहां के हाइड्रोजन को बर्न करती है, जिससे बहुत बड़ा वेव निकलता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वे सभी लोग अंडरग्राउंड सिटी की ओर भागने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगले 5 मिनट में ये वेव पृथ्वी पर आने वाली थी। क्यू अपनी बहन को लेकर ट्रक से उस इंजन के यहाँ छुपने के लिए जाता है, लेकिन एनर्जी वेव सब कुछ तबाह कर देती है और वे लोग उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी उसके पास कैप्सूल रहता है जिसके कारण वे दोनों भी बच जाते हैं, लेकिन इस हादसे में क्यू का हेलमेट टूट जाता है और आखिरी में वो इस ठंड से गुजरने वाला था। आखिरी बार क्यू इस पृथ्वी को बचते हुए देखता है और आंखें बंद करता है। दोस्तों, पृथ्वी बच गई थी और अभी अपोजिट दिशा में जा रही थी जैसा कि पहले का प्लान था। हम फिर 3 साल बाद देखते हैं। क्यू बच गया था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़े जख्म आई थी
और दूसरी गैलेक्सी में जाने का जो सफर था वो अभी भी जारी था। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड सिटी में रह रहे थे। क्यू जो कि ड्राइवर बन गया था और सभी लोग उसे सम्मान से देखते थे और ये मूवी यहीं खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। See you in the next video.